नमस्कार दोस्तों। वीडियो बनाने का बहुत ही ख़ास मकसद है और ये मकसद आपको कुछ सिखाने के लिए भी है। सबसे पहले तो आप हर चीज़ की जांच पड़ताल करें और तभी किसी पे विश्वास करें। जैसे कि हम जानते हैं कि दिव्यांग विकास बहुजन विकास आघाड़ी ने अभी एक मीटिंग ली है और इस मीटिंग में उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा है कि उनके 201 नगर सेवक चुनकर आए हैं और वो दिव्यांगों के लिए अभी अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, जब ये सत्ता में थे तब दयाशंकर तिवारी महापौर थे और हमारे दिव्यांगों का अनुदान 2017 में 2 लाख रुपए वाटप हुआ था, मगर माननीय दयाशंकर तिवारी जी ने उससे घटाकर 2 लाख का 1 लाख किया और हमारे दिव्यांगों के 1 लाख सीधे सीधे खा गए। 3,500 करोड़ का महानगर पालिका का वार्षिक बजट है, तो कम से कम दिव्यांगों के ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्चा होने चाहिए थे, मगर साल के सिर्फ 5 या 10 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। बाकी पूरे पैसों का घोटाला पिछले 25 सालों से हो रहा है। कम से कम 24,000 करोड़ के ऊपर का ये घोटाला है और इस घोटाले के तहत हमने कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन्होंने डरा कर रखा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे दिव्यांगों को पैसा ये लगातार खा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी करके आज लोगों में झूठ फैला रहे हैं। इन्होंने ऐसा मीडिया और कुछ मानधन वाले रखे हैं जिनको 5 से 10 हज़ार रुपये मानधन देते हैं, जो वो सिर्फ ये मीटिंगें लेते हैं। इनको यही काम है, ये कुछ मेहनत का काम कर नहीं सकते हैं और ये सिर्फ दिव्यांगों को बताते हैं कि हमारी पार्टी ये करने वाली वो करने वाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25 सालों में इन्होंने सिर्फ हमारे दिव्यांगों का खून ही चूसा है और कोई भी एक अच्छा काम इन्होंने नहीं किया है। तीसरी बात, जो विकास की बात करते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि देश पर कितना बड़ा कर्जा है। इन्होंने विदेशों से और वर्ल्ड बैंक से भारी मात्रा में कर्जा लिया है, देश में उड़ान पुल बना रहे हैं और ये उड़ान पुल बनाकर इन्होंने देश का विकास करने का बस नाटक किया है। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने कमीशन खाया है, हर पुलिया पे हर रोडों पे इनका एक भारी भरकम इन्होंने कमीशन लिया है और पूरा कमीशन का पैसा खाकर बैठ गए हैं और इन्होंने देश को कर्जे में डाल के रखा है। आज हमारा जो भी बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, हर एक बच्चे पर कर्जा है और ये कर्जा हम देश के सब जनता को मिल के देना है। दोस्तों, हम टैक्स भी दे, सब कुछ दे, फिर भी हम अगर कर्जे में रहते हैं तो ये बड़ी वध है। ऊपर से ये बहुत बात फैला रहे कि हमने देश का विकास किया, ये किया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और ये झूठ का सहारा लेकर ही सत्ता में आई है और झूठ के दिन कोई ज़्यादा दिन चलते नहीं है। जब तक झूठ का भ्रम फैला है, जब तक जनता को समझ नहीं रहा, तब तक ये सत्ता में, इसके बाद नहीं है। और कई कई तो मैं ये कहता है इनसे सभी परेशान है, तो कोई इन्हें वोट नहीं करता, बस ये ईवीएम के आधार पर चुन के आते हैं और थोड़ा बहुत इनका प्रचार ज़्यादा है, थोड़ा सा रैली में पैसे देकर लोगों को बुला के अपना तो होल्ड दिखा देते हैं और इसीलिए जनता इन्हें वोट करते हैं, देती है। या फिर मुझे तो लगता है वोट भी नहीं करती है, सीधा ईवीएम में घोटाला करके चुन के आते हैं। तो ऐसे भ्रष्टवाद से दूर रहे, इनके कार्यकर्ता से दूर रहे, क्योंकि ये एक दिन हमारी सब जनता को, हमारे दिव्यांगों को गड्ढे में ढकेलने वाले हैं। ऑलरेडी इन्होंने हमारे ऊपर 200 मेरे ख्याल से 200 करोड़ के ऊपर का कर्जा इन्होंने हमारे भारत देश पे डाल के रखा है। हर नागरिक को इसकी लिए भरपाई करनी है। हमारा देश का हर एक मजदूर, हमारे देश का हर एक नेता ये कर्जा वहन कर रहा है, लेकिन फिर भी जनता पार्टी सिर्फ आपको धर्म के नाम पर बहला कर आपसे वोट ले रही है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोग मिलकर इस देश के लिए लड़े और देश के लिए आज़ादी हासिल की और सभी का इसमें श्रेय है। किसी एक धर्म का श्रेय लेना और अपने धर्म, देश को भगवा करने की बात करना, ये बात गलत है। और मैं अभी अपने दिव्यांगों को भी कहना चाहता हूँ कि इनसे दूर रहे और इनसे सवाल करें। अगर इनके कार्यक्रम में कोई जाते हैं तो भैया क्यों इनके किसी भी आमदार ने, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है तो क्यों किसी आमदार ने अभी तक आमदार निधि खर्चा क्यों नहीं किया, और किया तो कहाँ किया। बस तुमको 10,000 मिले करके दिव्यांगों का भला नहीं होने वाला है। तो दिव्यांगों का भला करने के लिए हर एक के खाते में आमदार निधि बराबर आना चाहिए, खासदार निधि उनके अकाउंट में बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 को पैसा दे दिए और फिर बाद में आपने वो बाकी के दिव्यांगों के पूरे पैसे खा गए। दोस्तों, सिर्फ महानगर पालिका में अगर पिछले 20 साल में 2400 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो सोचो देश के मेन फंड में कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। उससे 100 गुना बड़ी रकम है केंद्र सरकार की, 10 गुना बड़ी रकम राज्य सरकार की है। तो ऐसे बहुत सारे घोटाले इन्होंने किए हैं। मैं सिर्फ ये दिव्यांग के फंड की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी इन्होंने चाहे रमाई घरकुल योजना हो या और कोई घरकुल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसे कई जगह पर इन्होंने घोटाले किए हैं। कई जगह इनके घोटाले दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये झूठ जो है, जो जनता के पास में आने का है, जनता को भी भ्रमित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करके रखे हैं। कई जगह इन्होंने मंदिर बना के बस डीजे बजा के लोगों को दिखाया कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट लिए है। दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं कि धर्म करने से या धर्म की सेवा करने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत करने से ही देश आगे बढ़ने वाला है।
और उसके सिवा नहीं बढ़ेगा। धर्म पर विश्वास करो, मेरा ये नहीं कि मैं किसी का धर्म विरोधी हूँ, लेकिन सिर्फ धर्म का काम जो है वो कुछ समय के लिए ही होना चाहिए। बाकी समय आप अपना काम करें, अपने खुद को प्रगत करें और अच्छा बने, बेहतर बने। इनकी पार्टी पर ज़्यादा विश्वास ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे सवाल करें। ये मेरा आपको सभी को ये जागृत निवेदन है, और इससे ज़्यादा और अभी आपसे मैं संपर्क में रहूँगा। धन्यवाद।